आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला है? डिफाइन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एक तो हमको एडियाबैटिक प्रोसेस डिफाइन करना है एंड स्टेट टू एसेंशियल कंडीशन फॉर सच अ प्रोसेस टू टेक प्लेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे प्रोसेस की सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो एक हमारी मुलाकात होती है नए प्रोसेस से। नए प्रोसेस का नाम है, कंसेप्ट देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या कंसेप्चुअल चीज़ छिपी हुई है। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही एक्साइटिंग प्रोसेस है दोस्तों। क्यों एक्साइटिंग है? क्योंकि प्रोसेस इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि हीट ट्रांसफ़र को टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर एडियाबैटिक को एक शब्द में डिफाइन करें, किसको? एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर मैं एक शब्द में बात करूं तो सिर्फ मैं यही बोल पाऊंगा, वेरी फास्ट। इतना फास्ट ये प्रोसेस होता है दोस्तों कि देयर इज नो टाइम फॉर हीट ट्रांसफ़र। कोई टाइम नहीं मिल पाता हीट ट्रांसफ़र को। तो पहली कंडीशन की अगर मैं बात करूंगा तो नो हीट ट्रांसफ़र। क्या लिखूंगा? पहली कंडीशन नो हीट ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र होने के कोई चांसेज नहीं है। डेल क्यू इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा? 0। अब हीट ट्रांसफ़र किसका किसका कहाँ से होगा ये चीज़ देखते हैं। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहानी होती है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच की। किसके बीच की? एक होगा सिस्टम और ये जिससे इंटरैक्ट करता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफरेंशिएट करता है उसको बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाउंड्री। अब मैं बोला कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग कुछ इस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं कि उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो ही नहीं पा रहा है, मतलब ऑलवेज हीट का ट्रांसफ़र 0 है, तो ऐसे ही प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब सब कुछ होगा, हर ला लगेगा, हर प्रॉपर्टी में चेंज होगा। मतलब आपकी जो भी प्रॉपर्टी है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब चेंज होंगे, बट आपका जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो 0 होगा। तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। और दूसरी चीज़, एडियाबैटिक प्रोसेस जनरली फास्ट होते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो आपको पता चल गई कि देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। देयर इज नो हीट ट्रांसफ़र, इसको भी लिख लो, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जैसा कि आपको डायग्राम से मैंने समझा दिया। अगर मैं दूसरी कंडीशन की बात करूं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की और सराउंडिंग के बीच में हीट और वर्क की इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो जनरली जो सिस्टम होता है थर्मोडायनेमिक्स में वो हमारा गैस होता है। क्या होता है? गैस। हाइपोथेटिकल टाइप का सब्जेक्ट है, कंसेप्चुअल टाइप का सब्जेक्ट है, जो हमको एक बेसिक आइडिया देता है कि कैसे लॉ को अप्लीकेबल किया जाए। तो ये सब्जेक्ट हमको एक आइडिया और देता है दोस्तों। क्या आइडिया देता है ये सब्जेक्ट? कि हमारी अगर कोई गैस है, सपोज मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि अगर मेरी कोई गैस है जो कि एक सिलेंडर और पिस्टन के अरेंजमेंट में कुछ ऐसी रखी गई है, आप देख पा रहे होंगे। देखे, ये आपके हमने एक गैस को यहाँ पे रख दिया। अब आप बताओ, अगर आप इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से रन करवा रहे हो कि यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफ़र 0 है। ओके, हीट ट्रांसफ़र 0 है। फिर मैं ऊपर से कुछ वर्क कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? वर्क कर रहा हूँ, कंप्रेस कर रहा हूँ पिस्टन को। अगर पिस्टन को कंप्रेस करोगे तो पिस्टन अपनी पोजीशन को चेंज करेगा और थोड़ी देर बाद कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो अब गैस का वॉल्यूम देखो दोस्तों, पहले गैस का वॉल्यूम था इतना, V1। अब गैस का वॉल्यूम इतना बचा, V2। मतलब सिस्टम ने अपनी स्टेट को कर लिया चेंज। क्या कर लिया? सिस्टम ने अपनी स्टेट 1 से कहाँ आ गया? सिस्टम 2 आ गया। तो सिस्टम की स्टेट हो गई चेंज। जब सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी दोस्तों? चेंज हो जाएगी। यहाँ पे स्टेट 1 पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ अलग होगा। स्टेट 2 का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ अलग होगा। तो मैं बोला कि अगर मैं गैस को कंप्रेस करूं
या इसका जस्ट वाइस वर्सा, या मैं गैस को एक्सपेंड करूं, ठीक है, तो ये प्रोसेस जो हो इतना फास्ट हो, क्या हो, बहुत फास्ट हो, और ऐसा हो इनके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर भी ना हो। अब हीट ट्रांसफर तभी नहीं हो सकता अगर मैं इनकी वाल को क्या कर दूं, इंसुलेट कर दूं, क्या कर दूं, इंसुलेट कर दूं। तो हीट ट्रांसफर ना हो तो मैं हर डायरेक्शन से क्या कर दूंगा दोस्तों, इनकी वॉल को कैसा बना दूंगा, इंसुलेटिंग, क्या बना दूंगा, इंसुलेटिंग। तो हमारी जो दूसरी कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए, द सिस्टम बाउंड्री should be insulated in such a way there is no heat transfer between system and surrounding. There is no heat transfer between system and surrounding. और साथ ही साथ एक चीज को आप और यहाँ पे ऐड करोगे, सिस्टम एंड सराउंडिंग, क्या ऐड करोगे, अगर आपकी गैस कंप्रेस हो आइदर एक्सपेंड हो, इन दोनों चीजों के लिए द गैस इज compressed or expand very quickly, बहुत फास्ट होना चाहिए प्रोसेस, क्या होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। तो मतलब दो कंडीशन हमको समझ में आई, एक तो हीट ट्रांसफर ना हो, अब वो हीट ट्रांसफर ना हो तो हमको बाउंड्री को करना पड़ेगा इंसुलेट, और प्रोसेस को करना पड़ेगा बहुत फास्ट, और कुछ इस तरीके से गैस, अब तो क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो गैस कंप्रेस होगी या गैस एक्सपेंड होगी, तो इन दोनों प्रोसेस को कंसीडर करते हुए सिस्टम को इस तरीके से इंसुलेट किया जाए कि सिस्टम का सराउंडिंग के साथ हीट ट्रांसफर ना हो। ये होती हैं एडियाबैटिक के लिए दो एसेंशियल कंडीशन, और एडियाबैटिक की डिफिनीशन तो आप समझ ही गए होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।